नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज हम क्लास 11 का जो हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, उसका चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स का भाग चौथा पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्राथमिक और द्वितीयक मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन पहला प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। बच्चों, इसका मतलब है कि प्रोटीन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनते हैं। इन छोटे यूनिट्स को हम अमीनो अम्ल कहते हैं। बहुत सारे अमीनो अम्ल मीन्स अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो एक लंबी चेन बनाती है। इसी लंबी चेन को हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। जैसे मोतियों की माला होती है ना, उसी वैसे ही अमीनो एसिड मोती है और प्रोटीन पूरी माला होती है। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखला होती है, मतलब अमीनो एसिड एक सीधी लाइन चेन से जुड़ी होती है। यह सीधी चेन बाद में मुड़कर फोल्ड होकर अलग अलग शेप बनाती है, जिसे प्रोटीन का काम तय होता है। तीसरा लाइन कहता है कि अमीनो अम्ल आपस में पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उनके बीच एक खास बॉन्ड बनता है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यह बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और यही प्रोटीन की बैकबोन बनाता है। चौथा लाइन कहता है कि प्रोटीन की संरचना चित्र 9.2 में दिखाई गई है, मतलब आपके बुक में आप देख सकते हो। आगे वाले स्लाइड में भी मैंने उसकी चित्र डायग्राम डाला है। प्रोटीन की संरचना और प्रकार आप समझते हैं। प्रोटीन की संरचना और प्रकार। प्रत्येक प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। मीन्स हर प्रोटीन कई अमीनो एसिड से मिलकर बना पॉलीमर है। पॉलीमर मतलब एक ही प्रकार की चीज़ जब बार बार जुड़ती है तो उसे पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। इसमें से कुछ इसेंशियल होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं और कुछ शरीर खुद बना लेते हैं। कुछ इसमें हमने उदाहरण डाला है, जैसे एलानिन, सिस्टीन, प्रोलीन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन। ये सब अलग अलग अमीनो एसिड हैं। हर अमीनो एसिड का काम अलग होता है। जैसे लाइसिन का काम क्या होगा? ग्रोथ में मदद करना। ठीक है। फिर एक होता है ट्रिप्टोफैन, जो मूड और स्लीप में मदद करता है। प्रोटीन सम बहुलक नहीं बल्कि विषम बहुलक होते हैं। इसका मतलब है प्रोटीन एक ही प्रकार के अमीनो एसिड से नहीं बनता, बल्कि अलग अलग अमीनो एसिड मिलकर बनते हैं। यही कारण है कि हर प्रोटीन का काम अलग अलग होता है। बहुलक एक ही प्रकार के एकलक की कई बार आवृत्ति से बनते हैं। मीन्स सामान्य पॉलीमर एक ही यूनिट से बार बार बनते हैं, लेकिन प्रोटीन अलग है क्योंकि इनमें कई तरह के यूनिट्स होते हैं। अब आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें प्राथमिक संरचना है, फिर है द्वितीयक संरचना, फिर आपका द्वितीयक संरचना। ये क्या होती है? जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राथमिक संरचना, ये सीधी चेन होती है अमीनो एसिड की। फिर सीक्वेंस, कौन सा एसिड पहले कौन सा बाद में, ये करता है। ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या बताती है? इसमें जो हमारा चेन है वो मुड़कर शेप बनाती है, जैसे अल्फा हेलिक्स कुंडली के जैसा या बीटा शीट चादर के जैसे। फिर जो हमारा तीसरा है
टर्शियरी स्ट्रक्चर, ये पूरे चेन 3D शेप में फोल्ड हो जाती है। यही शेप प्रोटीन का असली फंक्शन तय करता है। ठीक है, एक इसमें चौथा भी दिया हुआ है जिसको हम लोग चतुष्क संरचना कहते हैं। ये क्या करेगा, जब दो या ज़्यादा प्रोटीन चेन मिलकर काम करते हैं, जैसे कि होमोग्लोबिन। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल से समझो, जैसे धागा है वो कुंडली मार के बैठ गया, फिर कुंडली गेंद के रूप में हो गई, फिर कई गेंद मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाना शुरू करती है। ये है हमारी प्रोटीन की संरचना के विभिन्न स्तर। ठीक है, आगे अमीनो अम्ल और पोषण, उसके बारे में समझते हैं। अमीनो अम्ल का ज्ञान पोषण के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। मीन्स न्यूट्रिशन समझने के लिए अमीनो एसिड को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ अमीनो अम्ल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। कुछ अमीनो एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे इन्हें इसेंशियल अमीनो एसिड भी कहते हैं। इन आवश्यक अमीनो अम्लों की पूर्ति खाद्य पदार्थों से होती है। हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता, इसलिए हमें खाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या खाते हो हम लोग, दाल, दूध, अंडा, सोया। इसलिए आहार में प्रोटीन आवश्यक अमीनो अम्लों का स्रोत होती है, इसलिए प्रोटीन वाला खाना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन कम होगा तो शरीर कमज़ोर होगा, ग्रोथ रुक जाती है, ये रुक सकती है। बाल स्किन पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगला है अमीनो अम्ल के प्रकार। अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि अमीनो एसिड को हम दो भागों में बांट दिए हैं, मतलब कि बांटते हैं। पहला जो हमारा होगा वो होगा अनिवार्य अमीनो अम्ल, मीन्स इसेंशियल अमीनो एसिड, जिन्हें शरीर स्वयं नहीं बनाता। मतलब हमारा शरीर उन्हें खुद नहीं बना सकता है और ना ही बना पाता है। इन्हें भोजन से प्राप्त करना पड़ता है, इसलिए हमें इन्हें खाने से लेना पड़ता है कि उस तरह के भोजन हम अपने शरीर को देते हैं जिससे हमें पोषण मिल सके। अगर ये हमें खाने से नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर में धीरे धीरे कमी हो जाएगी और आपको उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए हम प्रोटीन बेस्ड डाइट भी करते हैं, जैसे दूध है, अंडा है, दाल है, सोया है, पनीर है। ये सब खाने से हमारा अमीनो अम्ल इसेंशियल अमीनो एसिड पूरा होगा। अब दूसरा समझिए, एक सेकेंड। अनिवार्य अमीनो अम्ल, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, जिन्हें हमारा शरीर स्वयं बना सकता है, मतलब शरीर उन्हें खुद बना लेती है, इसलिए इसकी कमी होने की संभावना कम होती है। जैसे अब हमारे बॉडी को पता चलता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है और हमारा बॉडी जब खुद बनाता है तो बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो शरीर को उसका डिफेंस ही नहीं होगा। मगर अब कोई नहीं बना पाते हैं तो उसके लिए हमें किस पर फुल्ली डिपेंड हो जाते हैं, भोजन पे। अगर भोजन नहीं मिलेगा तो आपके शरीर में उस चीज़ की कमी हो जाएगी। तो आप लोग एकदम ट्रिकली याद रखिए कि इसेंशियल मीन्स आपको खाना पड़ेगा और नॉन इसेंशियल मतलब शरीर खुद बनाएगा। प्रोटीन के कार्य ये समझिए। प्रोटीन जीवों में कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे काम करते हैं। प्रोटीन क्या करेगा, हमारे बॉडी में बहुत सारा काम करता है। कोशिका झिल्ली के माध्यम से पोषक पदार्थों का अभिगमन करते हैं, मतलब प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व को सेल के अंदर बाहर जाने में बहुत मदद करता है। जैसे कि आप गेटकीपर क्या करता है, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा, उसी तरह से प्रोटीन न्यूट्रिशन क्या करता है, सेल के अंदर बाहर जाने में मदद करता है। फिर है संक्रामक जीवों से रक्षा करते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर को बीमारी से भी बचाने का काम करता है। कोई भी
अलग फॉरेन ऑर्गेनिज्म अंदर घुस जाता है बॉडी में, तो उससे लड़ने का भी काम करता है, डिफेंस करने का भी काम करता है। जैसे एंटीबॉडीज भी प्रोटीन होते हैं जो जर्म से लड़ने का काम करते हैं। और कभी कभी हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक बनना कम हो जाते हैं तो हम बाहर से भी इंजेक्शन के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू उसको अपने बॉडी में डालते हैं। कुछ प्रोटीन एंजाइम के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन एंजाइम बनकर भी काम करते हैं। एंजाइम का मतलब क्या होता है? शरीर की केमिकल रिएक्शन को तेज करता है, जैसे डाइजेशन में मदद करना। कुछ जो आप मतलब एक अलग अलग फंक्शन भी करते हैं, जैसे लाइक मसल बनाना, बॉडी बिल्डिंग, हार्मोन्स बनाना, बाल और स्किन को धीरे धीरे मजबूत करना। अगर आप चाहते हैं ना कि हमारा बॉडी बहुत हेल्दी रहे तो आपको आपके प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा करना होगा, मतलब कि आपको प्रोटीन अच्छे से खाना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, ठीक है। ये कोशिका के अजीवित भाग के बड़े अणु होते हैं, मतलब ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन्हें कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। पॉलीसेक्राइड एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। ये शर्करा की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं, मतलब बहुत सारे शुगर ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं। यह श्रृंखला सूत की तरह होती है, कपास के रेशे जैसी दिखती है। इनकी शेप धागे थ्रेड जैसी होती है। ये विभिन्न एकल सैकराइड्स से मिलकर बने होते हैं, मतलब अलग अलग शुगर यूनिट मिलते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम भी है। यह डायग्राम क्या बताता है कि छोटे छोटे ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं, यही पॉलीसेक्राइड्स बन जाते हैं। जैसे बहुत सारे मोती मिलकर माला बनाते हैं, वैसे ही ग्लूकोज मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाता है। पॉलीसेक्राइड के उदाहरण देखिए, इसके कुछ उदाहरण के बारे में समझते हैं। पहला है सेलुलोज, पौधों की सेल वॉल बनाता है, बहुत मजबूत होता है। हम इसे पचा नहीं सकते, इसलिए ये फाइबर की तरह काम करता है। दूसरा है स्टार्च, ठीक है, पौधों में एनर्जी स्टोर करने का तरीका है, आलू, चावल, गेहूँ, ये सब। ग्लाइकोजन जानवरों एनिमल में एनर्जी स्टोर करता है, इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। यह लीवर और मसल में जमा होता है। काइटिन, ठीक है, कीड़ों और के बाहरी ढांचे में मिलता है। प्लांट क्या करता है? वो स्टार्च को स्टोर करते हैं। एनिमल्स क्या करेगा? वो ग्लाइकोजेन स्टोर करेंगे, ठीक है। अब हम पॉलीसेक्राइड की विशेषता समझेंगे। पॉलीसेक्राइड्स भी अजल अवयव भाग के बड़े अणु होते हैं बच्चों। पॉलीसेक्राइड बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इन्हें कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देते हैं। ये शर्करा की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं। यह श्रृंखला सूत की तरह होती है, मीन्स कपास के रेशे जैसी। इनकी शेप धागे थ्रेड जैसी होंगी। ये विभिन्न एकल सैकराइड्स से मिलकर बने होते हैं, मतलब अलग अलग छोटे शुगर यूनिट मिलकर ये बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ये न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की संरचना। न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं और प्रोटीन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में हम जानेंगे। थैंक यू।